Hello everyone, this is Suchitra and welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the very important elements consideration. So today we will discuss about the consideration in detail. So let's start. Consideration को जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है. टर्म कंसिडरेशन इज एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 2D एज अंडर. चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promised to do or to abstain from doing something, such act or existence or promise is called a consideration for the promise. ठीक है. In Kumari Sonia Bhatia versus State of UP AIR 1981 ये एक इम्पॉर्टेंट केस लॉज है कंसिडरेशन के रिगार्डिंग. ठीक है, चलिए थोड़ा डिटेल में इसको मैं समझाती हूँ आपको, नोट कर लीजिएगा इसको. When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing something, such act or existence or promise is called consideration. यानी कि जब प्रॉमिसर के डिज़ायर पर प्रॉमिसी या कोई अदर पर्सन किसी काम को करता है या नहीं करने का प्रॉमिस करता है तो सच एक्ट और एक्सिस्टेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन. एक इम्पॉर्टेंट केस लॉज है जैसे कुमारी सोनिया भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1981. इस केस में ऑब्जर्व किया गया था कि कंसिडरेशन जो है एक रिजनेबल इक्विवेलेंट या अदर वैल्यूएबल बेनिफिट है जो कि पास्ट किया जाता है प्रॉमिसर के द्वारा टू द प्रॉमिसी. मतलब कंसिडरेशन रिजनेबल होना चाहिए. दूसरा ऐसा वैल्यूएबल बेनिफिट जो कि प्रॉमिसर के द्वारा प्रॉमिसी को पास किया जाता है या ट्रांसफर के द्वारा किसी ट्रांसफरी को पास किया जाता है. मान लो कि A B को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है 50,000 रुपीज़ में, तो यहाँ 50,000 रुपीज़ जो है वैल्यूएबल कंसिडरेशन है. और यदि कंसिडरेशन एडिक्वेट हो तो कंसिडरेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है. सो एज टू मेक इट सफिशिएंट एंड वैल्यूएबल हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस एंड नेसेसिटीज ऑफ द केस. Under section 2D, following essentials are required for the valid consideration. चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. Consideration to be given at the desire of the promisor. Consideration to be given by the promisee or any other person. Consideration may be past, present or future. There should be some act, existence or promise by the promisee which constitute consideration for the promise. चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ मैं आपको. और ये जो भी मैं आपको समझा रही हूँ उसको मैं बार बार बोलती हूँ कि आप इसको नोट करते जाएं. ठीक है, चलिए. कंसिडरेशन प्रॉमिसर के डिज़ायर पर दिया जाना चाहिए. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, कंसिडरेशन टू बी गिवन बाय द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन. कंसिडरेशन प्रॉमिसी या किसी दूसरी पर्सन के द्वारा दिया जाना चाहिए. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. पास्ट कंसिडरेशन मीन्स दैट द कंसिडरेशन फॉर एनी प्रॉमिस वॉज गिवन अर्लियर. ठीक है, मतलब किसी एक्ट या एक्सिस्टेंस या प्रॉमिस के लिए पहले ही कंसिडरेशन दिया जा चुका है और बाद में वो प्रॉमिस को या किसी उस एक्ट को कंप्लीट किया गया. ठीक है, परफॉर्म किया गया. बाद में प्रॉमिस या एक्ट को परफॉर्म किया गया, कंसिडरेशन पहले ही दे दिया गया. ठीक है. अंडर द इंडियन लॉज ऑफ पास्ट कंसिडरेशन इज अ वेरी गुड कंसिडरेशन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. यानी कि हमारे इंडियन लॉ में ना पास्ट कंसिडरेशन को बहुत ही अच्छा कंसिडरेशन माना गया है. चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशंस. प्रेजेंट कंसिडरेशंस मीन्स इज दैट व्हेन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ द प्रॉमिस विच कॉन्स्टिट्यूट द कंसिडरेशन. ठीक है, यानी कि पार्टीज के द्वारा पहले ही प्रॉमिस या कोई एक्ट जो है वो किया जा चुका है. ठीक है. प्रेजेंट कंसिडरेशन नॉन एज एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन. प्रेजेंट कंसिडरेशन को एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक्ट और जो प्रॉमिस है ना वो पहले ही परफॉर्म किया जा चुका है. परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस बाय द अदर साइड इज द ओनली थिंग नाउ टू बी डन. फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर करता है बी को कि वो बी को 100 रुपये देगा यदि बी ए को उसका खोया हुआ डॉग को फाइंड आउट कर दे. ठीक है.
बी डॉग को फाइंड आउट कर लेता है एंड डिलीवर द सेम टू ए। जब बी ऐसा करता है तो यह एक्सेप्टेंस बी है, विच रिजल्ट इन अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच ए इज बाउंड टू पे 100 रुपीज टू बी एंड ऑल्सो गिविंग द कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन के बारे में। फ्यूचर कंसिडरेशन मीन्स एग्जीक्यूटरी और फ्यूचर कंसिडरेशन व्हेन वन पर्सन मेक अ प्रॉमिस इन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस बाय द अदर साइड। जब एक पर्सन एक प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस करता है, फॉर एग्जाम्पल ए अग्री करता है बी को कि वो बी को सर्टेन गुड सप्लाई करेगा, ठीक है। बी एग्री करता है कि वो ए को फ्यूचर में पे करेगा, है ना, किसी फ्यूचर डेट पे। सो दिस इज केस ऑफ एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन ऑफ फ्यूचर कंसिडरेशन, ठीक है। चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना कंसिडरेशन में, वो है एडिक्वेसी और कंसिडरेशन। Adequacy or consideration is not necessary that consideration should be adequate to promise, but it is to be noted that although consideration need not to be adequate, yet if there is an allegation that consent of promiser was not freely given, the inadequacy or the consideration may be taken into account by the court determining the question whether the consent of promiser was freely given। ठीक है, मतलब कि कंसिडरेशन में एडिक्वेसी होना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक एलिगेशन कि प्रॉमिसर ने फ्रीली कंसेंट दिया था या नहीं दिया था, कोर्ट ये डिसाइड करने के लिए प्रॉमिसर ने फ्रीली कंसेंट दिया था या नहीं, इन एडिक्वेसी और कंसिडरेशन को कंसिडर कर सकती है। सेक्शन 25 जो है ना ये एक्सप्लेन करता है, सेक्शन 25 में ये बताया गया है, कहा गया है एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ प्रॉमिसर इज फ्रीली गिवन इज नॉट वॉइड, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रॉमिसर इज फ्रीली गिवन इज नॉट वॉइड मेयरली बिकॉज द कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट। यानी कि कोई भी बट इनएडिक्वेसी मे बी कंसिडर बाय द कोर्ट बाय डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन वेदर द कंसेंट ऑफ द प्रॉमिसर वॉज फ्रीली गिवन। यानी कि सेक्शन 25 में कहा गया है यदि किसी अग्रीमेंट में प्रॉमिसर को फ्री कंसेंट है, यदि किसी अग्रीमेंट में प्रॉमिसर की फ्री कंसेंट है तो वो एग्रीमेंट इसलिए वॉइड नहीं हो जाएगा कि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, ठीक है। देयर शुड बी सम एक्ट एक्सिस्टेंस और प्रॉमिस बाय द प्रॉमिसी विच कॉन्स्टिट्यूट कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन जो है वो रियल होना चाहिए। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट एक्सप्रेसली से दैट कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है, बट कोर्ट्स हैव जनरली फॉलोड द इंग्लिश लॉ ऑन दिस पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि कंसिडरेशन वैल्यूबल होना चाहिए इन द आई ऑफ लॉ, नॉट इल्यूजरी, है ना। एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है वाइट वर्सेस ब्लूड 1853। एक सन फादर को कंप्लेन करता है कि उसको प्रॉपर्टी में जो है अपने ब्रदर से हिस्सा थोड़ा कम मिला है अपने भाइयों के मुकाबले। फादर सन से एक प्रॉमिस कर देता है कि वो अपने बेटे के सारे डेब्ट्स को रिलीज कर देगा यदि बेटा कंप्लेन ना करे अपने पिता के खिलाफ। आफ्टर द फादर डेथ एक्शन लिया गया डेब्ट्स को रिकवर करने के लिए एग्जीक्यूटर के द्वारा, है ना। सो सन कंटेंटेड दैट फादर हैड मेड ए कॉन्ट्रैक्ट टू रिलीज हिम फ्रॉम डेब्ट in consideration for his promise to not to complain to his father. It was held that the promise by the son not to complain against his father do not constitute a good consideration. ठीक है, for the father promise release him. इसीलिए son को debt चुकाना पड़ा, the continue to be liable for the debt. तो कैसा लगा आपको आज का टॉपिक? Please let me know by your comments and I will upload the videos on daily basis on the Contract Act
Please do like, share and subscribe. Keep watching my channel. Thank you. Bye bye. Take care. Tata.